हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, इसमें जो मैं शामिल किया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जीके जीएस से शामिल किया हूँ। दोस्तों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपका तैयारी अच्छा है दोस्तों तो यहाँ पे करके देखिए, आपको 25 में से जो है कि आपको 20 लाना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल का। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। निर्वाचन आयुक्त जो होता है कितनी पद अवधि के लिए होता है, नहीं कितनी समय के लिए होता है, ये पूछा गया है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ इन्हीं में से आपको छांटना है। तो देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो, या तो उसका 6 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए कार्यकाल, या तो आपका उसका 65 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। दोनों में से कोई एक पूरा हो गया तो उसका जो है कि अवधि समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है। यानी कि यहाँ पे नदी का नाम दिया हुआ है और कौन सा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो यहाँ पे जो गिरेगी तो किस में गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ढूंढ लेना है कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले आपको सिंपल से याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी गिरती है, महानदी गिरती है। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे जो एक ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इनमें से जो है उच्च न्यायालय जो होता है उसका न्यायाधीश का नियुक्ति करता है। कौन करता है, देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय पूछा है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए संबंधित जो राज्य के राज्यपाल होता है ये नियुक्ति करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात होता तो देखिए दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसमें राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पे कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। यानी कि दिल्ली और जो मुंबई है इनको कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका 8 है ये जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का होगा। ये रहा आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन भी। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के दिए गए शासकों का सही काल अनुक्रम है। तो देखिए यहाँ पे जो है अशोक के बाद कनिष्क, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे अशोक, मिलिंद, इसके बाद कनिष्क, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही बैठता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से मैं पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, इनमें से कौन सा एंजाइम है। ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम है, एंजाइम तो ट्रिप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है। इनमें से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो शिवालिक की पहाड़ी यहाँ है यहाँ पे चाय उगाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का होगा। तो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है इनमें से। तो देखिए सबसे छांट लेते हैं, नागालैंड से नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, असम से भी नहीं गुजरती है। तो गुजरती है किससे, तो मिजोरम से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। यानी कि इसमें जो अगस्त प्रस्ताव था दोस्तों, अगस्त, तो इससे संबंधित है। तो यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि 10 नंबर में, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों
ये मुख्य न्यायाधीश सहित की संख्या कितना होगा, यानी कि सेशन जज सहित जज कितना होगा। तो जज जो होता है यहाँ पे 30 होता है और एक होता है सेशन जज जो कि सीनियर होता है सबसे। तो यहाँ पे 31 हो गया, यानी इक्वेशन जो बन रहा है 31 का बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यानी कि एक बीज का उदाहरण है। इनमें से देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से एक बीज का उदाहरण, ठीक है ना, एक बीज है। तो यहाँ पे जो बीजांड है ये एक बीज होता है, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है इसमें कि मोती का मुख्य घटक क्या है। इनमें से मोती का मुख्य घटक क्या है। देखिए यहाँ पे मोती का मुख्य घटक आप लोग को बताना है। तो देखिए एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसकी मात्रा थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहीं कहीं कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, तो ये ऑप्शन आपको टिक नहीं करना हो। किसी किसी किताब में सिर्फ केवल कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर आ गया है। पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम, यानी कि आबादी जो है कि मिनिमम है किस संघ क्षेत्र का, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का इसमें से सबसे कम जनसंख्या है, किसके अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेन कारण है, सीमेंट की आर्द्रन दर को कम करने के लिए मिलाया जाता है क्लिंकर को। किसको मिलाया जाता है, क्लिंकर को मिलाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर। तो ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे डेंगू है ये मच्छर के द्वारा फैलता है और ये विषाणु का वाहक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का होगा। तो ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया विश्व मलेरिया दिवस डैश को मनाया जाता है। जो विश्व मलेरिया दिवस है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। 25 अप्रैल यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक सिद्धांत का मत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक सिद्धांत का मत है। तो किसका ये राजनीतिक मत है, तो ये जो आपका मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद इसका सिद्धांत है ये, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय शोषण के लिए एंजाइम होते हैं। कोशिकीय शोषण के लिए एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे जो कोशिकीय शोषण के लिए एंजाइम होता है लाइसोसोम में होता है। किस में होता है, लाइसोसोम में होता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पे जो बारदोली सत्याग्रह था या बारदोली आंदोलन था, इसमें इन्होंने जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इन लीडरशिप किया था। इन्हीं में इनको दिया गया था सरदार की उपाधि, खास करके महिलाओं के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। इसमें पूछा गया कि 20वें विधिक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 20वें विधिक आयोग का जो अध्यक्ष है ये है दोस्तों न्यायमूर्ति डी.के. जैन। कौन है, न्यायमूर्ति डी.के. जैन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लसिका में पाए जाने वाली कणिका क्या कहलाती है। तो लसिका में पाए जाने वाली कणिका क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है लेम्फोसाइट। क्या कहलाती है, लेम्फोसाइट कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेगा 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संगम साहित्य की रचना की गई थी। तो संगम साहित्य की रचना इन किस भाषा में की गई थी, यहाँ पे भाषा पूछा है ना। तो ये तेलुगु भाषा में था। संगम साहित्य किस में था, तेलुगु में था। तो इन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कयात किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो इसका जो म्यांमार है, यहाँ पे म्यांमार में लिख देता हूँ। म्यांमार या पुराना नाम जो बर्मा है, बर्मा, इसका जो रुपया है इसका कहा जाता है कयात, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेपाल यहाँ पे रुपया, भूटान लिपिया, श्रीलंका रुपया, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। एकमात्र राष्ट्रपति थे दोस्तों और वो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। तो ये चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी।
कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो था ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, एकमात्र अब तक के राष्ट्रपति है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था इनमें से? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था दोस्तों, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी। इसे नेताजी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, काफ़ी विख्यात था नेताजी के नाम से। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 50-25 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एक बार में आपको याद नहीं हुआ तो दोबारा भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।